नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम देखते हैं जब भी बात हम बीपी की करते हैं, तो जो बीपी है वो ठंड में अक्सर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है? और साथ ही हम ये भी देखते हैं बीपी बढ़ने के कारण है जो और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन सर। नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है थैंक आपका। यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें, हम देखते हैं जब भी बीपी की बात आती है तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो बीपी है वो ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका कारण क्या है और साथ ही इससे क्या दिक्कतें और हो सकती है, इस बारे में थोड़ा बताएं आप। एक्चुअली क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये कि डेफिनेटली द लेवल इंडेक्स लेवल ऑफ डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन गोज अप ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। सर्दियों में जो है वो बढ़ जाता है। इसका रीज़न है कुछ आर्टीरियोलर इफेक्ट्स होते हैं, और सेकेंडली पेशेंट्स जो है दे गेट प्रेजेंट विथ वेरी हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि जो है कोल्डर सीजन्स में ये भी है, मैंने देखा है कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, बीपी भी ज़्यादा रहते हैं। और इसका बहुत सारा ये है क्योंकि ठंड की वजह से बहुत लोग हाई प्रोटीन डाइट बहुत लेने लगते हैं, हुँ, और हाई प्रोटीन डाइट से ये होता है कि जो है शुगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, हुँ, बिकॉज हाई प्रोटीन डाइट एंड लॉट ऑफ एग्स एंड दीज थिंग्स दे टेक। तो इस वजह से वन ऑफ द रीजंस दिस आल्सो डाइटरी इनहिबिशंस आर लॉस्ट, और जो है लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट जो है लेने लगते हैं। हुँ, तो इसलिए वी एडवाइस कि ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट न लें। लोग समझते हैं कि यह है इससे हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी और ठंडा कम हमें लगेगा, विच इज़ अ वेरी फॉल्स एंड इरोनियस कंसेप्शन। ये कंसेप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा लास्ट ईयर की बात है कि मैं बैठा हुआ था क्लिनिक में और एक पेशेंट आई, और उसके बाद से उसका बीपी वगैरह चेक किया, नॉर्मल था। दैट सेम पेशेंट व्हेन शी प्रेजेंटेड दिस ईयर, अभी कुछ दिन पहले, ठंड मौसम में उसका टोटली आउट ऑफ कंट्रोल था ब्लड प्रेशर। तो उसने बोला कि हम बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि ठंड कम लगेगी और मेरा ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल होगा। बट दैट इज़ अ वेरी डेंजरस कंसेप्ट, क्योंकि अगर सेरेब्रो न्यूरो एक्सीडेंट्स हुआ, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हुआ, तो इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो हमारी एडवाइस है कि नॉट टू लिसन एंड टेक टू मच हाई प्रोटीन डाइट प्लस लॉट ऑफ एग्स, दीज थिंग्स। ये सब चीज़ें जो हैं ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत हानिकारक हैं, और इन लोग ये सब डाइट अवॉइड करना चाहिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि आर्टरीज भी जो है ना, वो एथेरोस्क्लेरोसिस तो रहता ही है पहले से, और उसके बाद से विंटर मंथ्स में डाइट से और इससे और स्ट्रेस पड़ता है हार्ट पर, एंड इट कैन लीड टू अ सडन सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। तो एक चीज़ कंट्रोल करना है कि ज़्यादा कैफ़ीन और कॉफ़ी लोग बहुत पीते हैं, हुँ, कॉफ़ी ड्यूरिंग द विंटर मंथ। सो कॉफ़ी को अवॉइड तो नहीं पी सकते हैं, मगर इन मॉडरेशन। हुँ, और उसके बाद से डाइट में जो है आप अंडे में बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्पेशली द येलो। हुँ, तो इफ़ यू टेक आउट द येलो एंड टेक द वाइट, देन इट कैन बी easily controlled, हुँ, बट पीपल टेक द होल एग, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। हुँ, और थर्ड जो है हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें कि चिकन और मटन जो होता है, इससे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। और लोग सर्दियों में इसलिए लेते हैं कि उनको फीलिंग होता है कि हम पहले से अच्छे हो जाएंगे और हमको बदन में ताकत मिलेगी, विच इज़ अ वेरी फॉल्स कंसेप्शन। तो डाइट ही से कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि एक पेशेंट जो हम आपको अभी बताया, वो लेटर शी एंडेड अप विद ए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, विच मीन्स शी वॉज पैरालाइज्ड ऑन वन साइड। और उसके बाद से जो है बहुत दिक्कत हुई उसको रिकवर करने में, फिजियोथेरेपी हुआ, दवाई हुआ, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। और उसका जो माइनर ब्लीड भी था, उसको भी करेक्ट करने में। एंड द मेन प्रॉब्लम जो कि हम जहाँ तक समझा, इट वाज ड्यू टू डाइट। तो डाइट को बहुत कंट्रोल करना है, हुँ, एंड वन हैज़ टू बी कवर्ड अप प्रॉपरली
बिकॉज दिस विंड और ये जो सर्द हवा चलती है और ये है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। वो से जो है उससे भी जो है एग्रीवेशन होता है बहुत सारी बीमारियों का। तो इसलिए इफ़ दे टेक अ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर क्लोथिंग्स एंड प्रॉपर केयर। अब 10 बजे रात में लोग शादियों में अंडर द ओपन स्काई बैठे हुए हैं, दैट इज़ इनवाइटिंग ट्रबल। इट कैन, वो बहुत सारी चीज़ बीमारी हो सकती है अपार्ट फ्रॉम हाइपरटेंशन। निमोनिया हो सकता, कफ हो सकता, और सेप्सिस हो सकता, सो मेनी थिंग्स। तो हमारी एडवाइस है कि अपना प्रॉपर केयर करना चाहिए, डाइट, क्लोथिंग्स भी अच्छी होनी चाहिए और सर्टन सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए, एज ओपनिंग, सिटिंग अंडर द ओपन स्काई, ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। तो दिस कैन बी, एंड अबव ऑल रेगुलर चेक ऑफ द बीपी एंड कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन जो उनको प्रिस्क्राइब है उसको लेना चाहिए। और उसके बाद से उनको जो है बार हफ्ते में, एक हफ्ते में तो नहीं, टू वीक्स में एक बार बीपी अपना चेक करा लेना चाहिए। तो दिस इज़ माय एडवाइस। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे और ये जान पाए होंगे कि ठंड में हम देखते हैं बीपी अक्सर लोगों का बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है और साथ ही साथ इससे और भी क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।